करामात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अबू हमजा सुमाली कहते हैं कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था तो मैंने देखा कि एक चिड़ा इमाम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द परवाज कर रहा था और शोर मचा रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हमजा, जानते हो ये क्या कह रहा है? मैंने कहा, नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की हम्द सना कर रहा है और अपने दिन का खाना अल्लाह से तलब कर रहा है। मनाकिब इब्ने शहर आशूब में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह नकल हुआ है। अबू खालिद काबुली एक दौर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खादिम थे। उन्होंने एक अरसे के बाद अपने घर वापस जाने का इरादा किया। वो इमाम अलैहिस्सलाम के पास आए और अपने वालिदैन से मोहब्बत की वजह से रोने लगे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू खालिद, कल शाम का रहने वाला एक शख्स आएगा और वो बहुत मकाम व मंजिलत और माल व दौलत का मालिक है। अहले जमीन में से किसी से उसकी बेटी को कोई मुश्किल पेश आ गई है। वो तबीब की तलाश में है ताकि उसकी बेटी का इलाज कर सके। जब वो आए तो तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि मैं इसका इलाज 10,000 दिरहम के बदले कर देता हूँ और तुम जिनके पीछे हो उनसे इसके इलाज की उम्मीद मत रखो। अगले दिन वो शाम का बाशिंदा अपने साथियों के हमरा आया और पूछने लगा कि यहाँ कोई तबीब है कि जो इसका इलाज कर सके? तो अबू खालिद ने आगे आकर कहा कि अगर 10,000 दिरहम मुझे दोगे तो मैं इस मरीजा का इलाज कर दूंगा और जमानत देता हूं कि दोबारा वो इस दर्द में मुब्तला नहीं होगी। उसने 10,000 दिरहम देने का वादा किया तो अबू खालिद इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको सारी बात बता दी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि ये लोग तुम्हें धोखा देंगे और तुम्हारे हक को अदा नहीं करेंगे। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, जाओ और जाकर उस बच्ची के कान में कहो, ए खबीस, अली इब्नुल हुसैन तुमसे कह रहे हैं कि इसके बदन से निकल जाओ और फिर कभी इसके बदन में वापस मत आना। अबू खालिद ने ऐसा ही किया और वो खबीस उसके बदन से दूर हो गया तो वो बच्ची जमीन पर बेहोश होकर गिरी और फिर होश में आ गई। अबू खालिद ने रकम का मुतालबा किया लेकिन उन लोगों ने उसे तयशुदा रकम नहीं दी तो वो गमगीन हालत में वापस इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में लौटा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों परेशान हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि ये लोग तुम्हें धोखा देंगे? तुम उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, वो फिर तुम्हारी तरफ पलट कर आएंगे। लेकिन इस दफा कह देना कि मैं इसका इलाज उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक तुम लोग वो रकम अली इब्नुल हुसैन के पास न रखो। वो लोग वापस आए तो अबू खालिद ने कहा, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा यहां तक कि पहले वो रकम अली इब्नुल हुसैन के पास रखो, क्योंकि वो मेरे नजदीक भी और तुम लोगों के नजदीक भी लायक एतमाद शख्सियत के मालिक हैं। उन लोगों ने इस शर्त पर अमल किया। अबू खालिद ने उस लड़की के बाएं कान में जाकर कहा, ए खबीस, अली इब्नुल हुसैन फरमा रहे हैं कि उसके बदन से बाहर निकल, इसके साथ नेकी से पेश आ और अगर दोबारा वापस आया तो तुझे ऐसी आग में जलाएंगे जो शोले भड़काती हुई होगी और दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। ये सुनकर वो उस मरीजा के बदन से निकल गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने वो दिरहम अबू खालिद को दे दिए जिन्हें लेकर वो अपने घर काबुल के लिए रवाना हो गए।